स्कूल जा रही हूँ। मम्मा मैं भी जाऊँगा, आज मैं भी गुड़िया बहन के साथ स्कूल जाऊँगा। गुड़िया बहन प्लीज मुझे भी आज अपने साथ स्कूल ले जाए। गुड़िया बेटी कुकू कल भी जिद कर रहा था आप इसे साथ ले जाएं, क्लास में आपके साथ बैठ जाएगा। नहीं मम्मा, कुकू मुझे बाहर तंग करेगा, मैं कुकू को साथ लेकर नहीं जाऊंगी। सच में मम्मा, सच में मैं चुप करके आराम से बैठ जाऊंगा, ना शोर करूंगा और ना ही कोई शरारत। गुड़िया बहन प्लीज प्लीज मुझे ले जाए। फिर कुकू की बहन गुड़िया मान जाती है और कुकू को अपने साथ स्कूल ले जाती है। स्कूल जाकर कुकू गुड़िया के पास बैठ जाता है और गुड़िया अपनी पढ़ाई करने लगती है। अच्छा तो बच्चों, आज हम सीखेंगे बारिश के दिनों में दाना कहाँ से ढूंढते हैं। बच्चों, जब बारिश हो तो बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। अगर बारिश लंबे समय के लिए हो तो फिर शाम के वक्त बारिश का जोर थोड़ा कम होता है। गुड़िया बहन मुझे पानी पीना है। शोर ना करो, चुप करके जाओ और बाहर ग्राउंड में टूटी से जाकर पानी पी लो। कुकू पानी पीने बाहर चला जाता है। शरारती जग्गू कौवा भी कुकू के पीछे ही जाता है और जाकर कुकू को धक्का दे देता है। कुकू गिर गया, बहुत मजा आया कुकू को धक्का देने में। तुमने मुझे मारा, मैं अपनी बहन को बताऊंगा, मैं अपनी बहन गुड़िया को बताऊंगा। ब्रेक की घंटी बजती है और सभी बच्चे बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं। कुकू रोते हुए अपनी बहन गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन मुझे जग्गू ने मारा है, देखें मेरे पंख पर चोट आई है, आप जग्गू से पूछें। हाँ मारा है, कर लो जो करना है, तुम्हारा भी मारूंगा। जग्गू के बच्चे एक बार मेरे भाई को हाथ तो लगाओ, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। गुड़िया गुस्से में जग्गू से कहती है, लेकिन जग्गू तो बहुत ज्यादा शरारती था। वो आगे बढ़ता है और जोर से एक थप्पड़ कुकू के लगा देता है। गुड़िया जग्गू को पकड़ लेती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गुड़िया भी कम नहीं थी, वो जग्गू की अच्छी तरह पिटाई करती है। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ, नहीं छोड़ेगी मेरी मम्मा, तुम सबको मारेगी, मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। रोता हुआ जग्गू कौवा अपने घर भाग जाता है। मम्मा देखे गुड़िया ने मुझे मारा है, मेरे पंख पर मारा। मम्मा मैं बैठा अपनी किताब पढ़ रहा था कि पीछे से गुड़िया आकर मुझे मारने लगी। उस कमजोर चिड़िया की बेटी की इतनी हिम्मत कि मेरे जग्गू शेर को हाथ लगाए, छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी जाकर उसकी माँ से पूछती हूँ। गुड़िया बेटी वो कौवे तो बहुत बुरे हैं, वो तो हर वक्त लड़ाई का बहाना ढूंढते हैं, आपने क्यों उनसे लड़ाई की? मम्मा जग्गू ने 2 बार भाई को मारा, क्या मैं बैठी देखती रहती? मुझे गुस्सा आया और मैंने भी जग्गू के 2 चार लगा दी। तभी उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। खोलो दरवाजा, खोलो चिड़िया की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बाहर निकलो। रानू चिड़िया डरते डरते दरवाजा खोलती है। गोरी बहन मेरी बात सुने, इतना गुस्सा मत करें, बच्चों की लड़ाई है और बच्चों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। तेरी बेटी ने मार मार कर मेरे बेटे के पंख लाल कर दिए और मैं ध्यान ना दूं। जग्गू भागा नदी पर जाता है। नदी पर जग्गू का पापा कालू कौवा बैठा हुआ था। पापा जल्दी जाएं, जल्दी रानू चिड़िया के घर की तरफ जाएं, मम्मा रानू चिड़िया से लड़ने गई हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो जग्गू बेटा? हाँ पापा, चिड़िया की बेटी गुड़िया ने मुझे मारा था और अब मम्मा चिड़िया को मारने गई है, आप भी जल्दी से जाओ। कालू कौवा गुस्से में उड़ता है और रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कालू कौवा जाते हुए रास्ते से एक पेड़ से शाख तोड़ लेता है। मेरी मम्मा को छोड़ दे आंटी, मेरी मम्मा को छोड़ दे, मेरी मम्मा का क्या कसूर है, जग्गू की लड़ाई तो मुझसे हुई थी। गोरी
कभी रानू चिड़िया को मार रही थी। कुकू और गुड़िया रोए जा रहे थे। पीछे से कालू कौवा भी आ जाता है। मौका देखकर कालू कौवा भी रानू चिड़िया के 2 चार लगा देता है। अगर दोबारा मेरे बेटे से लड़ाई की तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। ऐसे कहते हुए कालू कौवा और गोरी कौवी वहां से चले जाते हैं। घर जाकर रानू चिड़िया अपना सामान बांधने लगती है। मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। बच्चों, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे क्योंकि ये काले कौवे आए रोज हमसे लड़ाई करेंगे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेती है और थोड़ी ही देर बाद वो घर छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। रास्ते में तोता रानू चिड़िया को रोक लेता है। चिड़िया बहन, दूसरे जंगल मत जाओ। तुम्हारे बिना हमारा दिल नहीं लगेगा। तुम हमारी बचपन की दोस्त हो। मेरा घर बहुत बड़ा है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकती हो। तोते भैया, मैं अब इस जंगल में नहीं रहूंगी। मुझे उन कौवों से डर लगता है। वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं जा रही हूँ। रानू चिड़िया किसी की नहीं सुनती और वो जंगल छोड़ देती है। दूसरे दिन जग्गू कौवा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, चिड़िया और चिड़िया के बच्चे डरते हुए ये जंगल छोड़कर चले गए। अच्छा ही हुआ जो चिड़िया ने ये जंगल छोड़ दिया, वरना मैं उसे जान से मार देती। गोरी गोरी, देखो हमारा घर कितना पुराना है और टूटा हुआ है। रानू चिड़िया का घर बहुत सुंदर है। चलो हम आज से रानू चिड़िया के घर में रहते हैं। फिर कालू कौवा अपना सामान उठाता है और कुछ सामान गोरी कौवी उठाती है और वो सब चिड़िया के घर चले जाते हैं। ये घर तो बहुत शानदार है कालू, ये घर हमें जग्गू की वजह से मिला है। सभी कौवे बहुत खुश थे और वो खुशी खुशी रानू चिड़िया के घर में सो जाते हैं। जैसे ही रात होती है तो आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। गोरी, अगर आज हम अपने घर में होते तो बारिश में भीग रहे होते। ये चिड़िया का घर तो हमें बारिश में भीगने से बचा रहा है। कालू कौवे ने ऐसा कहा ही था कि हवा का तेज झोंका आता है और वो घर टूटकर नीचे गिर जाता है। सभी कौवे घर के नीचे दब जाते हैं। कालू कौवे का पंख टूट जाता है, गोरी की पूंछ टूट जाती है और उनका बेटा जग्गू कौवा जान से जाता है। कौवों ने चिड़िया के साथ बहुत गलत किया, उसे घर से बेघर कर दिया। लेकिन कौवे ये नहीं जानते थे कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। जो दूसरों के साथ बुरा करता है हमेशा उसके साथ बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। कालू कौवे की जब पहली पत्नी मर जाती है तो कालू कौवा गोरी कौवी से दूसरी शादी कर लेता है। गोरी कौवी का अपना भी एक बेटा था जिसका नाम जग्गू था। मुन्नी कौवी कालू कौवे की बेटी थी। गोरी कौवी अपनी सौतेली बेटी मुन्नी से बहुत नफरत करती थी। मैं काम पर जा रहा हूँ, गोरी मेरी मुन्नी का ख्याल रखना। जाओ जाओ, तुम चिंता ना करो, मैं मुन्नी को दाना खिला दूंगी। कालू कौवा अपने काम पर चला जाता है। अब मेरी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देखे जा रही हो? जाओ जाकर बर्तन धो लो। माँ, मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। मुझे भूख लगी है, पहले मुझे नाश्ता दे दें, मैं बाद में बर्तन धो लूंगी। मेरे जग्गू के लिए है ये दाना, चुप करके जाकर बर्तन धो लो वरना दो लगाऊंगी मैं तेरे मुंह पर थप्पड़। गौरी की सौतेली बेटी डर जाती है और जाकर बर्तन धोने लगती है। गौरी कौवी अपने बेटे को खाना देती है और नदी पर चली जाती है। मुन्नी बर्तन धोती है, घर की सफाई करती है और अपने पिता के इंतजार में घर के बाहर बैठ जाती है। वो सारे बच्चों को अपने माता पिता के साथ जाता हुआ देख रही थी। ये बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जो इनके माता पिता इनके साथ हैं। मेरे पिता को तो मेरा ख्याल ही नहीं है और सौतेली माँ मुझ पर हर समय अत्याचार करती है। अबे यहाँ क्या बैठी हो? घर जाकर मेरे जग्गू के लिए पानी गर्म करो। मैं
यहाँ बैठकर पापा का इंतजार कर रही हूँ। अगर अपने पापा से कोई बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आई बड़ी पापा के जानने वाली। पापा मेरे हैं। मम्मा मम्मा, मुन्नी ने मेरे पापा को पापा कहा। पापा पहले मेरे थे, पापा अब आपके हुए हैं। चल चल घर जाकर पानी गरम कर। मुन्नी घर जाती है और जाकर चूल्हे में आग जलाकर पानी गरम करने लगती है। शरारती जग्गू पीछे से जाता है और गरम गरम पानी मुन्नी के ऊपर गिरा देता है। पापा पापा, मैं जल गई। जग्गू ने मेरे पर गरम गरम पानी गिरा दिया है। जग्गू बेटा, ये क्या किया तुमने? ये तो जान से ही चली जाएगी। अब मैं क्या करूं? मुन्नी मुन्नी मेरी बेटी, प्लीज अपने पापा से कोई बात ना करना। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी घर आ जाता है। मुन्नी मुन्नी, क्या हुआ आपको? मैं चूल्हे पर पानी गरम कर रही थी कि कढ़ाई मेरे ऊपर गिर गई। मुन्नी घोंसले में लेटी हुई एक नजर अपनी सौतेली माँ की तरफ देख रही थी और बात कर रही थी। गौरी, तुमने क्यों लगाया मेरी बेटी को पानी गरम करने? पति जी, मैं सारे काम कर लेती हूँ। मैंने मुन्नी को मना भी किया था, लेकिन मुन्नी ने मेरी बात ही नहीं मानी और गरम गरम पानी मुन्नी के ऊपर गिर गया। जग्गू कौवा अभी भी हंस रहा था। मैं ठीक हूँ पिताजी, आप चिंता न करें, मैं ठीक हूँ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ बुलबुल के पास जाता है और बुलबुल को बुला कर लाता है। पंख बहुत ज्यादा जल चुके हैं, ठीक होने में टाइम लगेगा। मैंने ये मरहम पंखों पर लगा दी है, दिन में 2 बार लगाते रहना। बुलबुल चली जाती है। दूसरे दिन गौरी कव्वी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, अब मैं कैसे उस कव्वी को संभालूंगी? बेटी गौरी, अब उस कव्वी से जान छुड़ाने के लिए उसे मारना होगा। ना तो वो घर के काम कर सकती है और ना ही अब वो कभी उड़ सकेगी। लेकिन माँ, उसे जान छुड़वाने के लिए क्या करना होगा? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ। गौरी की माँ गौरी कव्वी को अपने साथ ले जाती है। गौरी कव्वी की माँ गौरी कव्वी को घने जंगल में ले जाती है। वहाँ एक पेड़ पर काला फल लगा हुआ था। ये फल जहरीला फल है, इसे ले जाओ और एक फल मुन्नी को खिला देना। ये फल खाते ही वो मर जाएगी और तुम्हारी जान हमेशा हमेशा के लिए उससे छूट जाएगी। मुझे पता था मेरी माँ ही मुझे अब उस मुसीबत से निकालेगी। गौरी वो फल घर ले जाती है। मुन्नी, लो ये फल खा लो बेटी, मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। ठीक है माँ, मैं पहले पानी पी लूं, बाद में खा लूंगी। गौरी कव्वी मटका देखती है तो मटके में पानी नहीं था। मैं जल्दी से नदी से पानी लेकर आती हूँ, फिर मेरी बेटी पानी पीकर फल खाकर सो जाएगी। गौरी कव्वी मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। गौरी कव्वी नदी से पानी भर लेती है। अब मैं जल्दी से जाकर उस मुन्नी की बच्ची को वो जहरीला फल खिलाकर हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देती हूँ। गौरी का अपना बेटा जग्गू बाहर से खेलता हुआ घर आता है। अरे अरे, ये फल किसका है? माँ, ये फल मुझे देकर गई थी। ये फल मेरा है, मैं खाऊंगा इसे। जग्गू कौवा जल्दी से वो फल उठाता है और खा जाता है। फल खाने के तुरंत बाद जग्गू गिर जाता है और मर जाता है। भाई भाई, क्या हुआ है आपको? गौरी जब बाहर से आती है तो जग्गू को मरा हुआ देखकर रोने लग जाती है। मुन्नी मुन्नी, मेरे जग्गू को क्या हुआ है? माँ, जग्गू ने मेरा फल लेकर खा लिया और गिर गया। न जाने मेरे भाई को क्या हुआ है। ये सुनकर गौरी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो आंसू बहाती रहती है। जो फल गौरी कव्वी मुन्नी को मारने के लिए लाई थी, उसी फल से उसके अपने ही बेटे की जान चली गई थी। गौरी बहुत पछताती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब पछताए क्या फायदा जब समय ही गुजर गया।